गया। और उन लोग गाछ पर चढ़ करके हमारा गाछ सभी पंगवा दिया। गाछ, जिंदा गाछ? हाँ, जिंदा गाछ पांग दिया लो। पांग करके लौना लकड़ी जो है जबरदस्ती सब उठा रहा है लोग। गाय चली गई, मम्मी चली गई, जमीनों को लेकर। हाँ, 1.5 साल की वो बच्ची गई, ट्रैक्टर में आग लगाया गया। वही लोग चाची, जो आज लोग इनको परेशान कर रहे हैं। हाँ, जो चाची को भी छुरा मार दिया, ट्रैक्टर में आग लगा दिया। बहुत बहुत तो कागज पत्र का बात है, उसमें उसको बात कीजिए आप। हाँ, कागजी की बात, कागजी लड़ाई होनी चाहिए। जो हथियार जो सामने रखे हैं हाथ में, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका असंवैधानिक है, तरीका ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग अभी स्टॉप कर दीजिए इसको। हाँ, ऐसा काम नहीं कीजिए। हमने डांट कर हम चले गए जी। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के भोपतपुर गांव में। और क्यों मेरी मौजूदगी आपको बताएंगे। और मेरे साथ असहाय एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देते हो। देखिए, व्यक्ति काफी परेशान है, दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि सरकारी सिस्टम और जमीनी विवादों को लेकर काफी उत्पीड़न में है और एक तरह कहा जाए कि दुख झेल रहे हैं। इसी बीच इनसे हम बात करते हैं और इनका सबसे पहले नाम जानने का प्रयास करेंगे। का नाम परी राउर? परमानंद शर्मा। अच्छे रहुआ ऊपर काहे इतना जमीनी तनाव को लेकर, जमीनी मैटर के लेकर वो परेशान रहता नहीं? का में समस्या हो गई बा? मतलब जमीन हमार हो और उ लोग कहता कि ना हमार हो। के कहता? नंद किशोर, नंद किशोर, प्रदीप आ संजीत। के हलो? ई लोग खानदाने के पहला हलो। अच्छा। और बहुत पहले से अपन अलगा वालो, पुराना अलगा हलो। तो आखिर काहे ही रहुआ जमीन पर हावी बोलता लो? फिर कुछ कारण तो होई ना? कह रहल बालो कि जमीन पहले के खानदानी हो, बाबा दादा के, एमे हमनी के होखे के चाही। तो कागज कहता कि ना होखे के चाही। 56 सन से हमारा पिताजी का नाम में एक रसीद है, चाहे रिटायन में लिखा हुआ है। तो रजिस्टर 2 में भी लिखा हुआ है। रजिस्टर 2 में भी एंट्री बार रहा पिताजी के नाम? हाँ। तो और उन लोग बोलता है कि नहीं, इसमें से हम ले कर को छोड़ेगा, जैसे होगा। उन लोग तो माने दाब चाहे गलासी चाहे सब कुछ हथियार लेकर को कल में भी आ गया था 4 आदमी के विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी रउआ के मारे खाती काट देवे खाती है। तो कोई हालत से बच गया। और उन लोग गाछ पर चढ़ करके हमारा गाछ सभी पंगवा दिया। गाछ, जिंदा गाछ? हाँ, जिंदा गाछ पांग दिया लो। पांग करके लौना लकड़ी जो है जबरदस्ती सब उठा रहा है लोग। और जमीन अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती लोग जमीन, रजिस्टर 2 में भी आपके पिताजी का नाम एंट्री है, आपके पिताजी के नाम से। लेकिन आप सीओ साहब के पास कभी गए थे, आवेदन उन्होंने किए थे? सीओ साहब के पास में 2 बार गया। ऐसे पहले गया, उन लोग हमारे ऊपर में अंचल अधिकारी से केस कराया। अंचल अधिकारी से? हाँ। तब गया तो उन लोग इंसाफ किया कि तुम्हारा जमीन नहीं है, तुम सेक्शन न्यायालय में जाओ, होने से मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो सेक्शन न्यायालय में नहीं गया और जबरदस्ती बोलता है कि नहीं, हम जबरदस्ती ये लेकर को छोड़ेगा। माने ये आप माने सीओ साहब कहते हैं और सिस्टम भी कहता है कि आप आगे की प्रतिक्रिया बढ़ाते जाइए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे, कागजी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, शारीरिक लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, शारीरिक से जबरदस्ती से उन लोग चाहता है कि पकड़ ले, अपना दखल कर ले। तो हम लोग ये सब कहता है कि शरीर का कागज कब तक रहेगा, हम कोर्ट पकड़ता है। तो सीओ साहब के पास में गया, आराधना किया। तो उन लोग बोला सीओ साहब कि ठीक है, हम और दूसरा रास्ता तो नहीं, लेकिन इन लोग पर केस दे दिया जाता है। तो वो लिख दिए हमारा आवेदन पर कि ले जाओ थाना में, जा कर को दे दो। तो थाना में हम दे दिया।
तो थाना का तरफ से आरटीओ का तरफ से दोनों का तरफ से महाराजगंज केस लिख दिया, लोग चला गया। अभी नोटिस नहीं आया है, अब कब आएगा। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आपका जमीन 8 कट्ठा 7 धूर है। हाँ 8 कट्ठा 7 दूर है, तो ये बताइए आपके घर के एकदम बगल में ही वो सब जमीन है और वो लोग बार बार चढ़ाई कर रहा है, उसके बाद आप प्रशासन से भी गुहार लगाते हैं, तो प्रशासन आता है आपको कभी बचाने के लिए, चाहे झगड़ा सलटाने के लिए? आज तब हम प्रशासन के पास में भागा है, तो प्रशासन आया एक बार, आकर को इंक्वायरी कर को देख कर को सब चला गया, बुलाया कि तुम अपना दस्तावेज रसीद सब कुछ लेकर को आओ। तो प्रशासन के पास में दस्तावेज या रसीद कुछ नहीं दिया लोग। बोला लो कि हम लोग का बाबा दादा का जमीन है, कागज है, खतियान है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के नाम से जमीन था, जमीन है और आपके ही अभी देख रेख में जमीन है वो, हाँ, लेकिन आप कभी रसीद कटाए हैं? जब आपके देख रेख में आपके पिताजी के नाम से रसीद कटवाए हैं, कटवाते हैं रसीद? हाँ, हम अपना कागज उन लोग को भी दिखाया कि देखो हमारा बाप का नाम से रसीद है, 56 का इधर और 88 से हमारा लड़का लोग का नाम में है। ये देख लो, आज तक कागज में हमारा कोई कमी नहीं है। 2000 यानी 23 अब 24 समझिए कि चलने वाला है, 24 लागू होगा। लेकिन हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कैमरा इन लोगों से बात हुआ था ना, ये लोग टोटली अपने कागजात दिखाए हैं लोग, उसके बाद अभी तक रसीद कटवाते हैं लोग। ऑनलाइन से लेकर जो हाथ से काटा जाता है पैड वाला, वो भी रसीद अवेलेबल है इन लोगों के पास। उसके बाद टोटल कागजात जो कहा जाता है जमीन वाला, वो सब कुछ है। 2023 तक अभी ऑनलाइन ये रसीद ये लोग कटाते हैं, ये हो गया। उसके बाद सीओ के पास भी आवेदन दिए हैं लोग। देखिए टोटल कागजात है, सब टोटल कागजात है। उसके बाद ये लोग FIR भी किए हैं कि हमको मारने के लिए। देखिए टोटल कागजात है जो इनके पिताजी के नाम से इसमें सब दर्शाया गया है। देखिए सुंदर ठाकुर आपको दिखाई देता होगा, सुंदर ठाकुर आपको दिखाई देता होगा, सुंदर ठाकुर के नाम से ही जमीन है, या सुंदर ठाकुर के लड़के हैं और सारे लोग हैं इनके, जो सुंदर ठाकुर का जो पोता कहा जाता है वो लोग भी हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, 1964, हम थोड़ा कागज पकड़ लीजिए, 1956, 59 और एक 56, 3 रसीद देख लीजिए। और उसके बाद भी कैसे दबंगई किया जाता है, उसके बाद इनका जिंदा गाछ का डाढ़ कटवा लिया जाता है। उसके बाद इन पे बार बार ये लोग धौंस जमाते हैं, मारने के लिए कहते हैं कि जबरदस्ती हम जमीन पकड़ेंगे। देखिए इसी व्यक्ति के समर्थन में कहें या कागज का समर्थन में कहें, इससे पंचायत के सरपंच साहब आ गए। सरपंच साहब से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर पंडित। आप इस पंचायत के सरपंच हैं? सरपंच है जी। एक बात बताइए, आप ही के पंचायत में इतना बड़ा कांड होने जा रहा है, एक दूसरे को लोग कट मर जाएंगे, तो आप लोग क्या करते हैं जो पंचायती के मदद से नहीं सुलझाते हैं? हम यहाँ पर मैंने कल का बात कर रहे हैं सर, वो लोग टांगी को लेकर आए थे, नंद किशोर, संजीत और एक लड़का का नाम क्या है इसका, बुलवाए थे। तो हम हमारे पास ही गए, परमानंद मिश्री हमारे पास सामने गए, और हम वहाँ पर तुरंत हम तुरंत चले आए। हथियार लेकर आए हुआ है, आकर हम उनको बुलवाया। वहाँ पर 10 आदमी खड़ा था वहाँ पर, उन लोगों के सामने हम बुलवाया और कहा कि देखिए जी, आप ये लोग क्या कर रहे हैं, आप जो हम लोग को बात चल रहा था, तो कागज पत्र का बात है, उसमें उसको बात कीजिए आप। कागजी की बात, कागजी लड़ाई होनी चाहिए। जो हथियार जो सामने रखे हैं हाथ में, ये तरीका ठीक नहीं है, असंवैधानिक है, तरीका ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग अभी स्टॉप कर दीजिए इसको। हाँ, ऐसा काम नहीं कीजिए। हमने डांट कर हम चले गए जी, डांट पर चले गए हम। आप कह रहे हैं हम डांट उठ कर हटा दिए चले गए, लेकिन ये परेशान है, पूरे परेशान है, डिप्रेशन में है। बावजूद भी वो लोग फिर 2 घंटा के बाद ये लोग फिर अटैक कर दिया इस पर, गाछ काटने के लिए। मतलब जिंदा गाछ काटना एक जुर्म है, सजा हो सकती है, जबरदस्त, माने जबरदस्ती। जबरदस्ती लोग माने जबरदस्ती कर रहे हैं जमीन हथियाने के लिए, लेकिन कागज उन लोग पास है नहीं। कागजे के बात कहा, ये कागजी बात के अनुसार आप इसको सल्टाइए कीजिए, लेकिन हथियार लेकर अटैक करना ठीक नहीं है, गलत बात है, गलत बात।
कानून अपने हाथ में लेना है सबसे बड़ी एक हमने कहा कि ऐसी गलत बात है। तो हम इस पर गवाही हम देंगे। आज 10 आदमी के सामने हम कर रहे हैं, हम गवाही दें कि आप लोग हथियार लेकर पहुंचे हैं दबा के। वो भी जिंदा गाछ काटे हैं, जिंदा गाछ। ये तो बात हो। फिर 2 घंटा के बाद लोग जहाँ तक चले गए तो आकर जिंदा गाछ काटने लगा। देख लीजिए साहब, यूपी बिहार में जमीनी विवाद को लेकर काफी हत्या होती है, मर्डर एक दूसरे में लोग कर बैठते हैं। और देखिए नबीगंज की प्रशासन यही चाहती है। देखिए जब ये वृद्ध व्यक्ति कल आवेदन दिए अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया। क्या जी प्रशासन अभी आया था? अभी नहीं है सर। मान लीजिए कि कल आवेदन दिए थे कि हमको लोग मारने आए थे, टांगी लेकर आए थे, हथियार लेकर आए थे। तो बात सर यही हुआ कि वो कहे कि उन लोग बात किए हैं, हम भी फोन से बात किया तो वो प्रशासन यही बात वो लोग कहे कि थोड़ा हम लोग मेला ड्यूटी में हैं। अभी पहले का इन लोग आदमी मारने वाला है जिसमें 20 वर्ष का जेल खट करवाया। अपराधी लोग रहे हैं पहले हत्यारा। हाँ, तो आज भी इन लोग का वही नीति है, वही नेचर है जहाँ मार देंगे, काट देंगे, आधा लेंगे जमीन। हाँ पहले आप ही के पिताजी को नहीं? अच्छा भाई देखिए का जी आपके पिताजी को ये लोग मार भी दिए थे पहले। हाँ 5/9/84 को। 84 में? हाँ 5/9/84 को जमीने विवाद में। जमीने विवाद में? जबकि जब मेरा जमीन था। और जमीन का मेरा डिग्री भी हमारा हो गया और जबरदस्ती जमीन धरने मांगता रहा। लेकिन अपने पिताजी चले गए? पिताजी चली गई, मम्मी चली गई जमीने को लेकर। हाँ 1.5 साल की वो बच्ची गई, ट्रैक्टर में आग लगाया गया। वही लोग हाँ, जो आज लोग इनको परेशान कर रहे हैं। हाँ, जो चाची को भी छुरा मार दिया, ट्रैक्टर में आग लगा दिया, बहुत बहुत बर्बादी किया लो। जो कि वो 22 साल 24 साल सजा आपदा है लो, सजा काटा है लो, लेकिन अभी वही हरकत कर रहा है। हाँ 2-3 मर गया, 1 बाकी है जिसका नाम नंदकिश हो रहा। जरा सोच सकते हैं, देख लीजिए 1984 से लोग कुख्यात अपराधी है। हम नहीं कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं, क्योंकि इनके साथ इनकी मम्मी, इनके पिता और छोटे बच्चे भी, 1.5 साल की बच्ची को भी वो लोग नहीं छोड़े। दरिंदगी के एक हद होता है जमीन के लिए। देखिए अगर इस बस्ती में अगर इन लोगों के बीच अगर कोई भी तनाव होता है ना, सबसे पहले यहाँ के प्रशासन जिम्मेवार होगी और खास करके सीओ साहब जिम्मेवार होंगे। सीओ साहब आइए और इनका जल्द से जल्द जमीन का निपटारा कीजिए। जिनके पास कागज है, जिनके पास एविडेंस है, जिनके पास पुख्ता सबूत है, उस पर कार्रवाई कीजिए। नहीं तो ऐसा चलता रहेगा तो कैसे काम होगा। यूपी बिहार में खास करके हत्या बढ़ता ही जा रहा है जमीनी विवाद को लेकर। कल तो हम आपसे भी बोला, लिख करके भी दिया कि हथियार का साथ मार देने के लिए हमारा पर भी गया, धक्का भी दे दिया, तैयार हो गया। तो कोई और आदमी था बचे, हाँ दाब दिया लो, नहीं तो काल हमको जरूर काटी डालता। देख लीजिए बूढ़ व्यक्ति के हड्डियों में अब जान नहीं रहा और कैसे एक जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उसी जमीन में भी इनका घर है और उसी जमीन को लेकर, क्योंकि मेन रोड पर जमीन है। हम आपको जमीन का विजुअल डिस्प्ले पे चलता होगा, आप देखते होंगे जमीन कैसा लोकेशन है।